स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का मैथ चैप्टर 8 चल रहा है। एक वीडियो दे चुके हैं उसका, आज ये दूसरा वीडियो है। आज उससे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देखेंगे जो 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है या 5 मार्क्स के लिए भी पूछ सकता है, 5 मार्क्स में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। राशियों का तुलना पढ़ रहे हैं तो छोटा छोटा क्वेश्चन देखे थे, आज थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे जो 3 या 5 मार्क्स में के लिए पूछ सकता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिख रहा होगा, परसेंट सब निकालने का बता दिए थे। हाँ, चलिए एक क्वेश्चन दिख रहा है, राम प्रथम वर्ग से 10वें वर्ग तक पहुंचने में केवल प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी आता है। माने पहला से 10वां तक पहुंचने में या तो फर्स्ट लाता है या तो सेकंड लाता है। यदि 4 बार दूसरा श्रेणी लाता है, मतलब सेकंड लाता है, तो लाए गए तो प्रथम श्रेणी प्राप्त करने को प्रतिशत में याद कीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कुल वर्गों की संख्या 1 से 10वां तक जाने में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा 10 बार एग्जाम लिखा होगा, है ना, फाइनल एग्जाम। तो कुल वर्गों की संख्या कितना है? कुल वर्गों की संख्या, कुल वर्गों की संख्या 10 है, यानी 10 क्लास चढ़ा तो 10 बार एग्जाम भी लिखा होगा। तो द्वितीय श्रेणी लाया है 4 बार, है ना, मतलब सेकेंड लाया है, तो द्वितीय श्रेणी का जैसा लिखा रहा है, प्राप्त करने की संख्या द्वितीय श्रेणी लाया 4 बार, तो प्रथम श्रेणी कितना लाया होगा? तो प्रथम श्रेणी प्राप्त करने की संख्या हो जाएगा टोटल 10, जिसमें से 4 बार सेकेंड लाया तो प्रथम 6 बार लाया होगा। ठीक है, अब इसका प्रतिशत निकालना है। ठीक है, किसका? प्रथम श्रेणी का। प्रथम श्रेणी लाने का प्रतिशत। तो प्रतिशत निकालने के लिए जब भी बोले हैं कि प्रतिशत निकालना रहे तो क्या करना है? जिसका प्रतिशत उसको ऊपर है, तो प्रथम श्रेणी का, तो प्रथम श्रेणी ऊपर, टोटल को नीचे, टोटल 10 है तो नीचे गुना 100, बस 1 0 से 1 0 कटा, खत्म, कहानी हो गया, 60% हो गया, 6 दही 60, कोई दिक्कत नहीं। तो ये छोटा क्वेश्चन में ही पूछ सकता है, थोड़ा छोटा ही एक आध ले लेते हैं, उसके बाद फिर लॉन्ग में आएंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है, मोहन अपनी कुल वेतन का 80% खर्च करने के बाद 180 रुपया क्या करता है? बचाता है। तो प्रारंभ में उसके पास कितने रुपये थे? तो कुल वेतन उसका कितना है पता नहीं है, 80% खर्च कर देता है। खर्च करने के बाद उसके पास बचता है 180 रुपया। ठीक है, तो मानते हैं उसका वेतन को x मान लेते हैं। माना वेतन, किसका वेतन? मोहन का वेतन नहीं दिया हुआ है तो उसको मान लीजिए 100 रुपया होगा। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? 80% खर्च कर देता है, तो खर्च कितना कर दिया? 80%। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ समझ में आ रहा है, खर्च अगर 80% किया, इसका मतलब बचत जो है, बचत कितना किया होगा? तो पूरा 100 होता है 100%, उसमें से 80% खर्च किया, तो 80 में 100 घटाएगा तो 20% उसमें बचत किया होगा। ठीक है, तो उसके बाद बोला प्रारंभ में उसके पास कितना रुपया था। अब बचत जब करता है तो उसमें बचता है 180 रुपये। बचत के बाद, यानी बचत होता है, खर्च होने के बाद बचत जो हुआ वो 180 रुपया हुआ है, 180 रुपया हुआ है। तो बोला है उसके पास प्रारंभ में कितना रुपया था, यानी उसका वेतन कितना रहा होगा, उसको पैसा कितना मिला होगा। ठीक है, उसका मोहन के पास, मानक पर मोहन के पास 100 रुपया थे, वेतन नहीं कहेगा, है ना, जितना रुपया था उसमें खर्च हुआ था, वेतन ये नहीं है। तो मोहन के पास, माना मोहन के पास 100 रुपया थे, है ना, मतलब 100 रुपया था, कतई रुपया था नहीं जानेंगे, तो 100 रुपया खर्च किया, 80%, बच गया 20%, और बचा जो है वो रुपया में दिया हुआ है 180 रुपया बचा। ठीक है, तो 180 रुपये क्या है? बचत है। तो बचत कितना हुआ? 20%। किसका 20%? तो जो कमाई होगा उसका 20%, यानी जितना पैसा था उसका 20%। पैसा कितना था? तो x, तो क्या लिखेंगे? x का 20%, x का 20% बराबर x का 20%, यानी 20% बचत किया तो कितना पैसा बचा? तो 180 रुपया। तो वही लिख देना है, x का 20% बराबर 180 रुपया। तो x का माने गुना होता है 20% माने बोले है नीचे 100 लगा देना है, बराबर 180। 0 से 0 कटा, ये 2 पचे 10, तो 5 भाग में है, तो x बराबर ऊपर तो खत्म हो गया, ये 5 उधर जाके गुना हो जाएगा, तो 180 पचे 180 पचे कितना हो जाएगा? 8 पचे 40, 0 एगो, फिर 8 पे 40, 5 का 5 4 4 9, तो 900 रुपया
उसके पास था शुरू में, ठीक है। तब 80% खर्च करने के बाद उसके पास 180 रुपया बचा। तो ये था। उसके बाद अब इससे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए ये एक चार्ट बना हुआ है, इसमें क्वेश्चन है पहला नंबर, अन्य पेय पदार्थ पीने वाले की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अन्य पेय पदार्थ पीने वाले की प्रतिशत, ठीक है। पहला बोला है अन्य पेय पदार्थ पीने वाले का प्रतिशत। अन्य पेय पदार्थ जो पीता है उसका प्रतिशत। देखिए यहाँ पे कौन क्या पीता है उसका प्रतिशत दिया है। कॉफ़ी 20% आदमी पी रहा है, 30% दूध पी रहा है, 40% चाय पी रहा है, तो बाकी अन्य पेय पदार्थ नहीं, कुछ भी हांडी दारू कुछ भी पी रहा है। तो इसमें बोला अन्य पेय पदार्थ कितना परसेंट पी रहा है, तो टोटल परसेंट 100 होता है। तो इसमें माइनस कर देंगे सबको, 20 चल गया कॉफ़ी में, प्लस 30 चल गया दूध में, प्लस 40 चल गया किसमें, चाय में। तो ये सब तो खत्म हो गया, तो सबको जोड़ लेंगे पहले। तो टोटल देखिए 20 30 40 70 80 90% तो ये सब में चल गया, किसमें, चाय कॉफ़ी ये सब में। तो बाकी कितना बच गया, तो 100 में 90 घटाएंगे तो 10% बच गया हड़िया पीने वाला, ठीक है, मतलब अन्य पेय पदार्थ पीने वाला। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन इसी का है। सेकेंड क्वेश्चन, चाय कॉफ़ी तथा दूध पीने वाले व्यक्तियों की संख्या। चाय कॉफ़ी तथा दूध तीनों का व्यक्ति की संख्या निकालना, ठीक है। तो चाय पीने वाले व्यक्ति की संख्या, चाय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या। पहले चाय पीने वाला निकाल लेते हैं ना, चाय कॉफ़ी तीनों को निकालना है, व्यक्ति की संख्या निकालना है। कहिएगा चाय वाला तो दे ले, काहे निकालने बोल रहा है, तो इसमें परसेंट दिया है ना, परसेंट दियल है, लेकिन आदमी नहीं समझ में आ रहा है कि 200 आदमी की 300 भी 400 पीता है, ये परसेंट दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन कितना व्यक्ति में इसको किया गया, 220 गो व्यक्ति में ये सर्वेक्षण किया गया है, ठीक है। 220 में सर्वे किया गया है। तो 220 गो आदमी में से 40% ये, 20 ये, 30 ये और ये अन्य 10%। तो कुल आदमी कुल आदमी या व्यक्ति 200 का क्वेश्चन में दिया 220 है, 220 में ये सब करा जा रहा है, ठीक है। तो चाय पीने वाले की संख्या कितना परसेंट है, 40%। किसका 40% होगा, तो टोटल 220 है, तो 220 का ही 40%, 220 का 40%। तो 220 का माने गुना 40% माने 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 22 चौके 88 व्यक्ति, ठीक है। 88 व्यक्ति जो है वो चाय पी रहा है। इसी का अगला देखते हैं, चाय पीने वाला हो गया। और दूध पीने वाला देखते हैं, दूध पीने वाले व्यक्तियों की संख्या। अगर दूध पीने वाले व्यक्ति की संख्या निकाले तो दूध पीने वाला कितना परसेंट है, 30%। किसका 30%, तो 220 गो में से ही 30%, तो 220 का 30%। तो 220 का माने गुना 30% माने 100। फिर से 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 22 दिया 66 गो आदमी दूध पी रहा है। और कॉफ़ी पीने वालों की संख्या, तो कॉफ़ी पीने वाले व्यक्तियों की संख्या हो जाएगा कितना, तो वही 220 का कै परसेंट, 20%, ठीक है। तो 220 का माने गुना 20% माने 100 नीचे, फिर से 0 0, फिर से 0 0, बच गया 22 दूनी 44 गो आदमी ये पी रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब थोड़ा अलग टाइप, वृद्धि और ह्रास से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या 10,000 है, यदि उसमें 2% वार्षिक ह्रास हुई तो 1 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या ज्ञात करना है। एक शहर की जनसंख्या शहर की जनसंख्या अभी है वर्तमान में 10,000, ठीक है। ह्रास हो रहा है, वार्षिक ह्रास माने कमी है ना, वार्षिक ह्रास हो रहा है, कितने हो रहा है, 2%।
तो बोला अब 1 साल बाद, 1 साल बाद, तो 1 वर्ष बाद जनसंख्या, 1 वर्ष बाद कितना जनसंख्या बचेगा, तो 1 साल में 2% कम हो रहा है, तो 2% कम हो जाएगा, तो किस में कम होगा, 10,000 में। देखिए ध्यान से, 10,000 आदमी जनसंख्या है, उसमें 2% कम हो रहा है। कम मतलब घटाएंगे, कम हो रहा है। देखिए जैसे कहेंगे 10 में 5 कम हो रहा है, तो 10 में 5 घटा देंगे ना। 10 में 7 कम हो रहा है, तो 10 में 7 घटा देंगे, 3 बच रहा है, ठीक है। तो वैसे 10,000 में कम हो रहा है, कम हो रहा है, कह रहा है कम, कम माने घटाव लगा देंगे। कितना कम हो रहा है, तो 2%। परसेंट माने नहीं समझ में आ रहा है कि 2 आदमी कम हो रहा है, कि 200 आदमी, कि 300 आदमी कम हो रहा है। तो पहले इसका परसेंट निकालेंगे, तो परसेंट निकालने का होता है जिसका दिया हुआ परसेंट उसका 2% लिख देंगे। तो 10,000 का दिया हुआ है, तो 10,000 में माइनस करेंगे 10,000 का 2%, बस हो गया। अब इसको सोल्व कर दीजिए, 10,000 को रहने दिए, अभी इसको हिसाब लगाइए इसको। तो 10,000 का माने गुना 2% माने नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, तो बच गया जो, उसको लिख दो माइनस यहाँ 1,000 और 2, तो 1,000 दूनी 2,000, मतलब 2,000 आदमी कम हो गया 1 साल में। तो कितना बचेगा, 10,000 था, 2,000 कम कर तो 8,000 बचेगा, 8,000 आदमी बच गया। कि 200 कम हुआ रे गधा, 200 कम हुआ तब सोचिए, 2,000 1 साल में कम हो जाएगा तो फिर दिक्कतें हो जाए। 200 ना कम हुआ तो 0 में 0 घटावेंगे 0, 0 में 0 घटावेंगे 0, 10 में 2 घटावा 8, यहाँ बचेगा 98 बचेगा, ठीक। अगला प्रश्न इस टाइप का और भी देखेंगे, बहुत सारा प्रश्न। वृक्ष वाला तो जानबे करिएगा, 40 वृक्ष खड़ी थी, आंधी से 10 वृक्ष टूट गया, तो कितना प्रतिशत कमी हुई, तो 10 ऊपरे और टोटल 40 नीचे। अब प्रतिशत निकालना है तो 100, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, फिर 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, तो 25% कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब डायरेक्ट बनने वाला क्वेश्चन है। श्रमिकों की मजदूरी 5% वृद्धि होती है, यदि उसका बढ़ा हुआ वेतन 200 है तो शुरू का वेतन कितना होगा। तो इस क्वेश्चन देख लेते हैं। 5% वृद्धि हो रहा है, ठीक है। वृद्धि कितना हुआ, 5%, 5% वृद्धि हुआ, और उसका बढ़ा हुआ मजदूरी दिया हुआ, बढ़ा हुआ मजदूरी, बढ़ा हुआ मजदूरी जो है वो है 200 रुपया। तो पहले कितना मजदूरी रहा होगा, तो मान लेंगे, नहीं जान रहे तो माना पहले का मजदूरी, माने बढ़ने से पहले का मजदूरी को मान लेते हैं 100 रुपया, ठीक है। तो 100 रुपया में कितना 5% बढ़ा, तो 100 था उसमें 5% बढ़ा, तो पहले लिखेंगे x प्लस x में कितना ही बढ़ा 5%। किसका 5%, जो वेतन जो उसका मजदूरी था उसका। तो कितना मजदूरी था तो उसको x माने, तो x का 5%, तो बढ़ने के बाद कितना ही हुआ, तो 200 हुआ है। तो x प्लस x का मान गुना 5% मतलब 100। चैप्टर सब पढ़ा दिए हैं बढ़िया से एक्सरसाइज वाइज, इसलिए अभी तो रिवीजन करा रहे हैं, तो थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, ठीक है। और अभी 2022 में जो अभी 7वां के बाद 8वां जाएंगे उसके लिए फिर शुरू से पढ़ा रहे हैं, हमारे 8 क्लास का है ना। तो चलिए इसको पहले रिवीजन करा दे रहे हैं, थोड़ा फास्ट है। 5 दूनी 10, 5 0 0, क्या बच गया, x प्लस x बटा 20 बच गया, और इधर है 200। अब देखिए यहाँ पे भिन्न जोड़ा गया, नीचे कुछ नहीं, तो एक लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 20 का 20 और 1 x, तो कितना हो गया 21x बटा नीचे 20 का 20, और नीचे इधर है 200। 20 गुना में चल जाएगा, उधर भाग है इधर, तो उधर जाके गुना हो जाएगा, और 21 जो है वो गुना में है, तो इधर आएगा 2 दूनी 4000 हो गया बटा 21। ये तो बड़ा डेंजर आ गया, 4000 बटा 21, तो रहने दीजिए। क्या कर सकते हैं, काट कूट दिए एक आध बार, या छोड़ दीजिए, हो गया आंसर, कोई जरूर नहीं काटना है, ठीक है। या भाग दे के पॉइंट में लिख लीजिए। चलिए बटा वाला क्वेश्चन हो गया था। अब थोड़ा लाभ हानि की ओर बढ़ते हैं। लाभ प्रतिशत निकालना है या हानि प्रतिशत, ठीक है। तो देखिए लाभ प्रतिशत निकालना रहे, हानि प्रतिशत निकालना रहे, या कुछ हो प्रतिशत निकालना रहे, कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है अलग से, बस इतना सा बात को याद रखना है, जिसका प्रतिशत निकालना है उसको ऊपरे, टोटल को नीचे, गुना 100। और अगर टोटल में गड़बड़ हो, जैसा क्रय और विक्रय मूल्य वाला बात आ जाए,
तो जो जिसका निकालना है का चीज़ प्रतिशत उसको ऊपर, और क्रय मूल्य को कुल बोलते हैं, क्रय मूल्य टोटल, क्रय मूल्य को नीचे, है ना। क्रय विक्रय मूल्य जहाँ आएगा वहाँ पे क्रय मूल्य को नीचे रखना है। और वैसे संख्या सब रहे जैसे इससे पहले कर रहे थे, तो कुल संख्या को नीचे, जिसका प्रतिशत उसको ऊपर, और गुना 100। और जब क्रय विक्रय मूल्य का बात हो तो लाभ निकालना है तो लाभ को ऊपर रखेंगे, या हानि निकालना है तो हानि को ऊपर, और क्रय मूल्य को नीचे रखेंगे, गुना 100 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में आते हैं। एक मोबाइल 100 रुपया में खरीदा गया, इसे 6600 में बेच दिया गया, तो क्या हुआ देखिए। क्रय मूल्य सबसे पहले लिखिए यहाँ। क्रय मूल्य लिया गया था इस मोबाइल को 7500 रुपया में, और विक्रय मूल्य यानी बेचा गया उसको 6600 में। तो क्या हुआ देखिए ध्यान से, इतना सा तो मालूम ही होगा कि फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। खरीदा था 7500 में, बेचा 6600 में, तो नुकसान हुआ, हानि हुआ। कई रुपया हानि हुआ तो घटा देंगे, तो हानि निकालने के लिए 7500 में माइनस कर देते हैं 6600, तो पता चल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो घटाएंगे 0 होगा, यहाँ 15 में 6 घटाएंगे 9 होगा, इधर कुछ नहीं है ना, 900 रुपया हानि हुआ। हमको प्रतिशत निकालने वाला है, तो हानि हुआ तो हानि प्रतिशत निकलेगा, लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा, हानि हुआ है तो हानि प्रतिशत, तो प्रतिशत जिसका निकालना हानि का तो ऊपरे, क्रय मूल्य नीचे, तो क्रय मूल्य है 7500 और गुना 100। देख 2 जीरो से 2 जीरो कट रहा है, 5 से काट, 5 का 5, 5 5 25, 5 का 5, 4 गया 5 8 40, 5 जीरो फिर कटेगा, 5 3 15, 5 3 15, 16 17 18, 5 6 30, बच गया 36/3, फिर कटेगा 3 का 3, 3 दूनी 6, मतलब 12% जो है वो यहाँ भी प्रतिशत लगा दीजिएगा, उसको हानि हुआ, 12% नुकसान हुआ। अगला प्रश्न है, एक बैटरी 1800 में खरीदी गई, 1600 में बेची गई, तो ऐसा वाला क्वेश्चन निकल जाएगा। एक आध क्वेश्चन खाली बता देंगे, पूरा करते रहेंगे तो फिर समय बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसा निकाल लीजिएगा, सिंपल क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया हो रहे हैं तो आराम से पता चल जाएगा हानि है कि लाभ है। हानि होगा तो हानि निकालने घटा के निकाल दीजिए, हानि कतई हुआ, और फिर उसको ऊपर तो क्रय मूल्य नीचे रख के ऐसा प्रतिशत निकाल देना है। ठीक है, लाभ हुआ तो लाभ का प्रतिशत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फल विक्रेता 100 संतरे की टोकरी 250 में खरीदता है तथा प्रति दर्जन रुपये की दर से बेचता है। कई रुपया तो देवे नहीं किया है, मीठा हुआ है, प्रति दर्जन रुपये के दर से बेचता है। चल मीठा हुआ, आगे देखते हैं। गीता ने 45 दर्जन पेंसिल रुपये प्रति दर्जन खरीदे। कई रुपये, 12, 45 दर्जन पेंसिल, मीठा हुआ क्वेश्चन वहाँ है, 20 होगा, है ना, 20 शायद होगा। 45 दर्जन पेंसिल 20 रुपये, 45 दर्जन खरीदे 20 रुपये प्रति दर्जन की दर से। चलिए 20 रुपया होगा, है ना, रुपया मेटल का रुपया, तो 20 रुपया होगा। तो गीता ने 45 दर्जन पेंसिल, तो 45 दर्जन पेंसिल में कितना हो जाएगा उसको देखिए, पहले निकालेंगे। 45 दर्जन पेंसिल, 45 दर्जन पेंसिल को सबसे पहले संख्या निकाल, तो 45 गुना 12 हो जाएगा। एक दर्जन में 12 गो होता है तो पता होगा, तो 45 दर्जन है तो 45 गुना 12, 12 25 60, 12 6 48, 49 50, 60 54, तो 540 गो पेंसिल उसको कुल लिया। ठीक है, इतना लिया। और कैसे दर्जन लिया, तो 45 दर्जन पेंसिल का क्रय मूल्य, एक दर्जन का 20 रुपया, तो 45 दर्जन पेंसिल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य, एक 45 दर्जन है तो 45 गुना एक दर्जन का 20 रुपया, तो 45 दूनी 90, यानी 900 रुपया उसको खरीदारी पड़ गया सब पेंसिल में, है ना। और बेचा है उसने 3 रुपया प्रति, कई रुपया था, 3 रुपया प्रति पेंसिल की दर से बेचा, है ना। तो विक्रय मूल्य देखो, विक्रय मूल्य एक पेंसिल का पहले लिखते हैं, एक पेंसिल का मतलब एक पेंसिल को बेचा है 3 रुपया में। ठीक है, विक्रय मूल्य एक पेंसिल का 3 रुपया है, तो टोटल पेंसिल कितना, 540 पेंसिल है, तो 540 पेंसिल का विक्रय मूल्य। 540 पेंसिल का कतरे में बेचा होगा, तो एक को 3 रुपया, तो 540 गो का कितना हो गया, 3 0 0, 3 चौके 12, 3 5 15, 16, 1620 रुपया। देखिए फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, तो 900 में खरीदा था, इसका पूंजी लगा 1600, बहुत ही कमाई हो गया। पेंसिलें बेचने चल जाएगी, क्या करे कल से, हैं, दुगुना लगभग कमा गया।
तो कमा गया है ना, तो लाभ हुआ, तो लिख देते हैं लाभ। कितना लाभ हुआ तो घटा के देखते हैं, 1620 में 900 से खरीदा था, तो 0 में 0 0, 12 2 में 0 तो 2, 16 में 9 तो कहते हैं 8 7, 720 रुपया कमा गया है पेंसिल बेच के, 45 दर्जन पेंसिल बेच के। हमको कमैया का प्रतिशत निकालना है, तो लाभ का प्रतिशत, लाभ का ऊपरे, लाभ का प्रतिशत ऊपरे, क्रय मूल्य नीचे, तो क्रय मूल्य कितना 900 गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटना, 9 से काट 9 8 72 0, 80% कमा गया ले। बहुत फायदा है ना पेंसिल बेचने में। चल लेंगे कल से। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन और वैसा क्वेश्चन एक आठ ठो। चलिए बट्टा से भी एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा लॉन्ग वाला। उसके बाद साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सब ब्याज से एक वीडियो बना देंगे, खत्म कहानी हो जाएगा इसका। देखिए अंकित मूल्य याद करना है, ठीक है। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य माने जो लिखा हुआ रहता है वहाँ मूल्य, कोई सामान है उसमें लिखा हुआ उसका। जैसे रेडियो का दिया हुआ विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 380 रुपया, 380 रुपया विक्रय मूल्य है बाबू। बट्टा दिया हुआ है, बट्टा 5%। ध्यान से देख, बट्टा माने छूट होता है, ये तो मालूम होगा। बट्टा मतलब छूट, यानी 5% का वो छूट दिया, डिस्काउंट दिया, और बेचा 380 रुपया में, मतलब डिस्काउंट देने के बाद हुआ 380 रुपया। तो उसके बाद जो ओरिजिनल जो रेट उसमें चिपकाल था, अंकित मूल्य, वो कितना था वो हमको बताना है। तो समस्या थोड़ा उत्पन्न हो रहा है। तो समस्या कुछ नहीं है, मैथ में कुछ नहीं जानते उसको हम जानते हैं, एक्स है, तो लिख देंगे मानना अंकित मूल्य एक्स, मानना अंकित मूल्य, अंकित मूल्य बराबर x रुपया मान लो। सबसे आसान चीज़ है मैथ का ये, कुछ नहीं जानते हैं तो x है, ये है, सब जगह काम आ जाता है। अब देख बाबू यहाँ पे समझना, मान तो लेना है इतना सा, लेकिन फिर x का मान कैसे निकालेंगे इसको समझना पड़ेगा। क्या समझेंगे, तो बट्टा, बट्टा मैंने कहा होता है छूट, तो किसका छूट मिलता है, जितना अंकित मूल्य है उसमें छूट, मतलब उसमें घट जाता है। तो ये अंकित मूल्य है x, तो x में घट जाएगा, कै रुपया घटेगा, तो यहाँ दिया 5%, 5% घटेगा, तो रुपया में नहीं दिया हो परसेंट में, तो 5%, किसका 5%, तो जो वहाँ अंकित रहता है मूल्य उसका ना 5%, तो अंकित मूल्य है x, तो x का 5% हो गया। और x का 5% जब x में यानी अंकित मूल्य में, अंकित मूल्य का 5% कम कर दिए तो कतई रुपया हुआ, 380 रुपया हुआ, इतना में बेच दिया, तो लिख दिए 380, हो गया काम खत्म। x माइनस एक्स का माने गुना जानते हैं, 5 माने 5 और परसेंट माने 100, 5 दूनी 10, 5 0 0। ये क्वेश्चन बनाल लग रहा है रे बाबा, नहीं बनाया। x माइनस एक्स बटा 20 दर 380, यहाँ कुछ नहीं तो एक भिन्न जोड़ है, 20 का 20, अरे हाँ एगो तो 21 x हो गया, और बटा 20 भिन्न जोड़ जानबे करते होंगे, बहुत बताए हैं। सबको उधर कर, सबको उधर कर, 38 0 गुना 20, और ये 21 गुना में है तो इन्हें भाग में काट कुट करते हैं, काट कुट होगा कि नहीं होगा, 8 9 10 11 कटबे नहीं करेगा तो ना खतरनाक कहे आ जाता है बिना मतलब का। 21 19 20, अच्छा यह माइनस था 21 कर दिया तब ऐसा खतरनाक आ गया। माइनस था ना, 20 में एगो x माइनस से घटेगा ना तो 19 होगा। हाँ अब ठीक आया, 19 इन्हें आके नीचे तो 19 दूनी 38, बढ़िया कट गया। देखिए तो 2 दूनी 4 और 2 400 रुपया था अंकित मूल्य, और 380 में बेचा है ना, मतलब 20 रुपया कम हुआ। 20 रुपये के चलते इतना मेहनत करना पड़ रहा। एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही। घड़ी का विक्रय मूल्य दिया है, एक घड़ी है उसका विक्रय मूल्य, तो घड़ी रहे कि घोड़ा रहे उससे मतलब नहीं, हमको विक्रय मूल्य से मतलब है, तो विक्रय मूल्य को लिख दिए 360 रुपया। उसका बट्टा है 10%, बट्टा है 10%, 10% बट्टा है, तो निकालना वही है, का निकालना है उसका अंकित मूल्य।
बेचने वाला मूल्य दिया हुआ कितना था उसमें लिखा वो नहीं दिया हुआ, नहीं जान रहे हैं हम मान लेंगे उसको x, अंकित मूल्य बराबर x रुपया। अब ये x का 10% बट्टा माने डिस्काउंट माने कम हुआ, तो x में कम करेंगे, कम माने माइनस कितना, तो x का ही 10% कम करेंगे तो बचेगा 360 रुपया। तो x माइनस x का माने गुना 10% माने 100, एक जीरो से एक जीरो कटा तो 360 इधर है ये है, तो x माइनस यहाँ x बटा 10 बचेगा, इधर 360 है, यहाँ कुछ नहीं तो एक लगा दो। उसके बाद भिन्न जोड़ क्रॉस मल्टीप्लाई या एलसीएम या कुछ भी कर सकते हैं हर बराबर करके, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, आसान होगा। 10 और x 10x में माइनस x करेंगे तो 9 x और नीचे 10 का 10 बराबर 36, 9 चौके 36 यहीं काट देगा। चलिए उधर करिए देते हैं, x बराबर हो जाएगा 360 बटा ऊपरे वाला नीचे आएगा और नीचे वाला ऊपरे, ऐसे नहीं होता है। 9 चौके 36 और जीरो है, ये ना कटा है तो बचा 40 और 10, तो 40 दाइए ये भी 400 है, एकरा भी 400 उगरा भी 400 रुपया। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, 3 नंबर के लिए पूछेगा, कोई परेशानी नहीं होगा हो ये सब बनाने में। मेन है प्रतिशत, तो प्रतिशत बोल रहे हैं जिसका प्रतिशत ऊपर है टोटल नीचे, बस इतना छोटा सा कंसेप्ट थोड़ा सा तो याद रखना है कि किसको किससे घटाएंगे। बटा है तो मतलब बटा में डिस्काउंट है तो डिस्काउंट किससे मिल रहा है, तो जितना अंकित रहता है मूल्य छापल जो रहता है कि दाम रेस 100 200 वो अंकित मूल्य है, उसमें 5% या 10% डिस्काउंट रहता है, तो उसमें डिस्काउंट माने उसमें उतना घट जाएगा। तो ये सब कुछ समझना होगा थोड़ा सा कि ये कैसे इसको लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक लाइन लिखने जान गए, उसके बाद तो जोड़ घटाव करने आता ही होगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसका थोड़ा और बड़ा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज देखेंगे, खत्म हो जाएगा चैप्टर, उसके बाद शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। मिलते हैं, थैंक्स।